हेलो बच्चों ओम्स लॉ के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब किसी भी मेटेलिक वायर की अगर लेंथ में हम चेंज करें या फिर उसके क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, इसमें हम चेंज करें तो उसका रेजिस्टेंस किस तरीके से चेंज हो सकता है। ओके, शुरू करते हैं। देखो बच्चों, रेजिस्टेंस जो होता है आप हमेशा लाइफ में ध्यान रखिए, 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। कितने फैक्टर पे? 3 फैक्टर पे। फर्स्ट इज लेंथ, सेकंड इज क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अभी भी कह रहा हूँ बच्चों, भूल मत जाना। जैसे मान लीजिए आपने ये वायर लिया, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और थर्ड कौन सा होता है? टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के ऊपर बच्चों जो डिपेंडेंसी है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये अच्छा पार्ट है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, अलग से इस पर मैं बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। तो इस पर अभी रहने देंगे हम। अभी हम बात करेंगे ओनली किस पे? लेंथ और एरिया के ऊपर, ठीक है। देखो कैसे में पढ़ना है, समझना है, चीज़ों को ध्यान दो। लेंथ की बात करते हैं, ठीक है, लेंथ और एरिया की। देखो बच्चों, इसका आपको मैं बताऊंगा 2 मेथड। कितने मेथड? 2 मेथड। मेरे पास इसके 2 तरीके हैं समझाने के, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास करंट है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है? करंट है जो फ्लो हो रही है किससे? मेटेलिक वायर से। ये लीजिए जा रही है करंट, ठीक है, अंदर से नहीं, सरफेस से फ्लो होती है हमेशा करंट। ये लीजिए जा रही है। इसको एक बार आप कंपेयर कीजिए किससे? कि जैसे मेरे पास एक पाइप है, मेरे पास एक क्या है? पाइप है, और पाइप में से वाटर क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। वाटर क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, ठीक है। मतलब कंसेप्ट ऑफ वाटर पाइप सिस्टम, ठीक है। आपको एज्यूम करना पड़ेगा एक बार। अब देखिए, आपने ध्यान दिया होगा, कभी नोटिस किया होगा, पाइप जो होता है अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ये वाला एरिया, डायमीटर जो होता है, चलो ये मान लीजिए आप, अगर ये लार्ज होगा, डायमीटर क्या होगा? लार्ज होगा पाइप का, तो वाटर के फ्लो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वाटर का जो फ्लो है वो आसानी से होगा। तो मतलब रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना क्रॉस सेक्शन एरिया हाई होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर 2, अगर इस पाइप की लेंथ को हम बढ़ाएं, काफ़ी बड़ा पाइप हो जाए, मान लीजिए टेढ़ा मेढ़ा पाइप पड़ा है मेरे पास, तो आपको पता है, मान लीजिए मेरे पास पाइप है, काफ़ी बड़ा है, लेट्स सपोज ये लीजिए, ठीक है, तो आपको पता है लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, तो होता क्या है? लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस जो होगा किसका? वाटर फ्लो का, वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है। आप चाहे ट्राई कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका मोटर से आपने पानी आप कहीं सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आपके किचन में, इनमें, तो पाइप अगर लो होगा तो रेजिस्टेंस का फ्लो क्या होगा? रेजिस्टेंस जो होगा फ्लो का वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सेम पैटर्न है। तो देखो, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए दोनों किसके लिए दिए? वाटर पाइप सिस्टम के लिए। सेम टू सेम यही वर्क बच्चों यहाँ पे करता है, ठीक है। किसी भी वायर की लेंथ को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे तो कोलिजन होगा। क्या होगा? कोलिजन होगा। इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से यहाँ फ्लो करेंगे तो बीच में जो एटम्स होंगे उनसे कोलाइड करेंगे, तो लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कोलिजन क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ध्यान दीजिए, कि जैसे एरिया बढ़ाएंगे अपन, वायर को क्या करेंगे? मोटा करेंगे, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका देखो बच्चों ये होता है, ठीक है, और दोनों को आपको कंबाइन करना है। मान लीजिए तो आप क्या लिख दोगे? R प्रोपोर्शनल L/A। लेंथ और एरिया को, इन दोनों फॉर्मूलाज को हमें कंबाइन करके लिखना होता है ताकि हम एक फॉर्मूला डिराइव्ड कर सकें। किसका? रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो देखिए, न्यूमरेटर में ये है और डिनोमिनेटर में ये है, तो मेरे पास क्या आएगा? R प्रोपोर्शनल L/A। फिर देखो होता क्या है, ये सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनल हटेगा तो आपके पास क्या आएगा? रो L/A, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे जो रो है उस बच्चों उसको बोलते हैं हम रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटेलिक वायर की, जिसके वजह से वो मेटेलिक वायर अपने में से जो करंट फ्लो हो रही है उसको अपोज करता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हमने नाम क्या दिया है? रजिस्टिविटी नाम दिया है। इसका नाम एक और होता है, इसी को ही हम बोलते हैं कई बार स्पेसिफिक रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक
रजिस्टिविटी, ध्यान देगा वो चीज़ है। देखो ये तो मेरे पास ये तरीका हो गया। एक तरीका देखो मेरे पास बच्चों एक और है समझाने का, वो भी बेस्ट है अपने आप में, तो आप चाहो तो वो भी आप एग्ज़ाम में आप यूज में ले सकते हो, वो बेस्ट रहेगा, है ना। ये जो वाटर पाइप का जो सिस्टम होता है बच्चों, ये शॉर्ट एंड स्वीट सिस्टम है, शॉर्ट एंड स्वीट। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पाइप सभी घरों में होता है, पानी सबके घरों में फ्लो करता है, तो ये चीज़ विजिबल है तो आसानी से नज़र आ जाती है। अब देखिए जो मेरे पास दूसरा जो मेथड है, ध्यान दीजिए वो क्या है बच्चों। मान लीजिए मेरे पास दो वायर हैं सेम नेचर के, ठीक है, मान लें। तो देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास दो मेटेलिक वायर हैं, ये फर्स्ट वायर है, इसकी लेंथ क्या है, एल है, रेजिस्टेंस कितना है, आर है। मेरे पास एक और वायर है, एक और मेरे पास क्या है, वायर है, जिसकी लेंथ भी क्या है, एल है, और रेजिस्टेंस भी कितना है, आर है। तो देखिए अब इन दोनों को मैंने मान लीजिए कनेक्ट किया, किससे कनेक्ट किया मैंने, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। कैसा बनेगा ऐसा बनेगा। तो देखिए अब इसको मैंने जोड़ा किससे, बैटरी से, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप पढ़ चुके हो इलेक्ट्रॉन्स निकलते कहाँ से हैं, नेगेटिव से, करंट निकलती कहाँ से है, पॉजिटिव से। कहाँ आती है करंट, हमेशा नेगेटिव पे आती है, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स मान लो ये यहाँ से एंट्री किए किसमें, इस फर्स्ट वायर में। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना रेजिस्टेंस झेलेंगे, वो आर रेजिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक आर रेजिस्टेंस। तो लेंथ के ट्वाइस होने से, लेंथ जब क्या होगी, डबल हो गई, लेंथ विल बिकम्स डबल, देन रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डबल्ड। ओके, सो वी से रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। पहला पॉइंट तो देखो मेरे पास ये हो गया। फिर देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, बेस्ट पॉइंट। मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक मेटेलिक वायर है, ये वाला क्या है मेरे पास, मेटेलिक वायर, ये वाला, ठीक है। इसकी सरफेस पे आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसकी सरफेस पे क्या होते हैं, हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। एक बार मान के चलो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस पे, 10 लाख है। कितने लाख है, 10 लाख, जितने भी हैं सरफेस के ऊपर इतने हैं, हमने माना है एक बार, ठीक है। अब ध्यान सुनना, इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, कैपिटल ए है। अब एज्यूम कीजिए इस वायर को ठीक बीच से हमने काटा, ठीक बीच से हमने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, तो ये वायर कैसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा नहीं बनेगा। और आपको पता है सिंपल सी बात है, अगर इसको मैं इक्वली काटूंगा तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो सरफेस पे रैंडम मोशन में थे वे अब हाफ रह जाएंगे, 5 लाख होंगे नहीं होंगे अबाउट, सिंपल सी बात है। तो ध्यान दो, एरिया जो पहले ए था अब वो कितना है, a/2 है। इस एरिया के हाफ करने की वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो n थे वो अब कितने हो गए, n/2 हो गए, जस्ट हाफ रह गए, ठीक है। तो देखिए आपको मैं पढ़ा चुका हूँ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इससे पहला वाला वीडियो था, आपने देखा होगा हमसो से पहले। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या था, चार्ज अपॉन में टाइम, ठीक है। तो देखिए चार्ज क्या होता है, एन अपॉन में कितना, टी। तो आपको देखिए एन जो पहले एन था वो कितना, n/2 है। तो अगर ये एन हाफ हो चुका है तो करंट भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, करंट भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो खत्म बात, ध्यान दीजिए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि किसी भी वायर को कट करने से उसमें जो करंट फ्लो होगी वो जस्ट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो बाय ओम्स लॉ आपको पता है आर कितना होता है, V/I, और अगर ये करंट हाफ हो रही है तो क्या आएगा, I/2। तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा 2V अपॉन में कितना, I। तो देखो V अपॉन में I का मतलब क्या, वोल्ट पर एम्पियर। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 2R-, ठीक है। तो देखो रेजिस्टेंस जस्ट क्या आ रहा है, डबल आ रहा है, कितना आ रहा है, डबल। तो देखो बच्चों भूल मत जाना हमेशा कि क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करने से, क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या करने से, कम करने से हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, डबल आ रहा है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि एरिया को बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, या उल्टा एरिया को कम करने से रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो बस ये रीज़न है, ये दूसरा मेथड था, समझाने का तरीका था मतलब, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हो। फर्स्ट मेथड में कोई दिक्कत नहीं होती है, सेकंड मेथड में थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो देखिए दोनों ही केस में हमारे पास क्या आएगा, आर प्रोपोर्शनल लेंथ बाय एरिया, ठीक है। तो ये टीका के पास क्या जाएगा, रो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड किस तरीके से करता है, ठीक है, या उल्टा रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड किस तरीके से करता है, ठीक है।
तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।